पांकी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी सह आजाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मुमताज अहमद खान ने सभी असहाय गरीबों के बीच अपने सगालीम आवास पर कंबल वितरण का कार्यक्रम किया। उन्होंने कहा कि इस कड़कड़ाती ठंड की वजह से हमने पूरे पांकी विधानसभा के 65 पंचायतों में अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा सभी गरीब असहाय व्यक्तियों के बीच कंबल का वितरण किया है, जिसमें हमारे आजाद समाज पार्टी के सभी कार्यकर्तागण 65 पंचायत में घूम घूम कर गरीब और असहाय के बीच कंबल वितरण करेंगे। इस अवसर पर 75 पांकी के पूर्व प्रत्याशी मुमताज अहमद खान ने कहा कि कंबल वितरण करने का मुख्य उद्देश्य यह रहा कि कंबल तो सभी लोग गरीबों के बीच बांटते हैं, जैसे विधायक जी, सांसद महोदय तथा सरकारी स्तर से भी मुखिया जी लोग के तत्वाधान में वितरण किया गया, लेकिन कुछ असहाय गरीब, विधवा और बेघर लोगों के पास नहीं पहुंच सका है। इसी कारण हम लोग आजाद समाज पार्टी के बैनर तले कंबल वितरण कर रहे हैं। उन्होंने विधानसभा अंतर्गत अवेलेबल डिग्री कॉलेज नहीं होने से जिले के पदाधिकारियों के द्वारा सरकार का ध्यान भी आकृष्ट करवाया और पांकी विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज का स्थापना किया जाए ताकि बच्चों को पढ़ने के लिए शहर या बाहर न जाना पड़े। जबकि कार्यक्रम में भंडरिया विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी अजय सिंह चेरो, नागमणि रजक, सफिया आलम, मिराज खान सहित कई गरीब जनता शामिल थे। कंबल वितरण के दौरान आम जनता को, आम आवाम को क्या कहना चाहते हैं? आपके माध्यम से सबसे पहले आपका आभार, शुक्रिया, और आपके तमाम वो फॉलोअर्स, आपके जो चैनल को देखने वाले लोग हैं, मेरे इस कार्यक्रम में आप आए और यहाँ का जो कार्यक्रम का जो चीज़ें हैं आप अपने माध्यम से आम आवाम को जानकारी देंगे। इसके लिए बार बार मैं आप तमाम का आभार व्यक्त करता हूँ। कंबल वितरण ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 65 पंचायत में, इतनी बड़ी आबादी में कुछ हम कंबल बांट रहे हैं, तो 5,000 10,000 कंबल अगर बांटते हैं तो ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। और हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, गरीब पार्टी है। इस पार्टी के पास कोई ऐसा धन भी नहीं है कि पार्टी के फंड से कुछ बड़ा काम कर दिया जाए। हम लोग जो नेतृत्व करते हैं, यहाँ पर समाज में रहते हैं, हम लोगों का कोई इस तरह का आय और इनकम भी नहीं है कि जिससे बहुत बड़ा धन जमा करके बड़ा काम किया जाए। लेकिन जज्बा और जुनून है कि मैं गरीब के बीच, ज़रूरतमंद के बीच उनको कैसे इलाज करा सकें बीमारों का, उनको कैसे इंसाफ करा सकें मजलूमों का। ये निरंतर कार्य आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी कर रही है। और जो सामने खड़े चेहरे हैं आपके सामने, हमारे भाई अजय सिंह चेरो जी, जो हमारे प्रत्याशी भी हैं, डाल्टनगंज विधानसभा से रहे हैं, सम्मानजनक इनको वोट मिली है, पहली बार चुनाव लड़े हैं। तो ये सब लोग अनवरत बड़े शौक़ और श्रद्धा के साथ काम कर रहे हैं। उसमें से एक हम भी काम कर रहे हैं इस तरह का, आप लोग सब जानते ही हैं। तो मेरा प्रयास था कि जिन लोगों को अभी तक सरकार के द्वारा वितरण किया गया माध्यम से, पंचायत के मुखिया जी के द्वारा आवंटन कम रहा, इसलिए सभी लोगों तक नहीं पहुंच सका होगा। माननीय विधायक जी भी बांटे हैं, माननीय सांसद महोदय की तरफ से भी बटी है, दीगर और कई अन्य लोगों ने भी बांटा है। बावजूद इसके उन लोगों तक लक्ष्य पूरा नहीं हो सका जो दिव्यांग, विधवा, वृद्धा, असहाय, जो इस कड़कड़ाती ठंड के प्रकोप को झेल रहे हैं। और उसका अनुभव हमको है। तब मैं अपना प्रयास से, हम लोग का कोशिश से ये संभव हुआ है कि कंबल उनके तक कैसे पहुंचावें। अपने इस पार्टी के कार्यकर्ता जो हमारे पंचायत स्तर से जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग यहाँ पर जमा हैं, सभी लोग आए हैं। उनको हम लोग यहाँ से उपलब्ध कराएंगे और ये लेके उनके घर जाएंगे। क्योंकि उन ज़रूरतमंदों को यहाँ बुला के देना या कहीं कैंप करके देना, ये ठीक नहीं लगा व्यवस्था। इसलिए हम लोग अपने हिसाब से व्यवस्था देखे हैं कि चयन किए हैं कि उनके घर ले जाके पहुँचा दिया जाए। और मेरे कार्यकर्ता उनके घर अभी रात से कल दिन तक पहुँचा देंगे। और करीब करीब 65 पंचायत में पहुँचाने की योजना है। और उसके लिए हम कंबल अभी मंगाए हैं, जो बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ आप लोगों के माध्यम से प्रशासनिक पदाधिकारी महोदय का,
सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना भी उद्देश्य है कि जो बच्चे +2 के स्कूल से पढ़ने के बाद जब डिग्री कॉलेज जैसे कॉलेज में नामांकन कराने की ज़रूरत पड़ती है तो शहर जाना पड़ता है, या फिर मनातू चक के लोगों को पांकी में डंडार आना पड़ता है। तो ये व्यवस्था बहुत कठिन है और ये बड़ी समस्या है उस युवाओं के लिए और उन बच्चियों के, लड़कियों के लिए जो अपग्रेड हाई स्कूल से पढ़ के निकले हैं। उनको डिग्री कॉलेज की ज़रूरत है। तो मनातू जैसे लोगों को इमामगंज के तरफ जा कर के डिग्री कॉलेज में या फिर शहर में जा कर के करना है। चूँकि तरहसी में तो एक डिग्री कॉलेज है और पांकी में भी है, लेकिन बच्चों की और बच्चियों की संख्या के अनुकूल नहीं है। मैं चाहता हूँ, हमारी पार्टी चाहती है कि कुलपति महोदय का ध्यान आकृष्ट कराकर और सरकार के वो नुमाइंदे और व्यवस्था का ध्यान आकृष्ट कराकर डिग्री कॉलेज लेस्लीगंज में भी और मनातू में भी और विशेष अलग से बच्चियों का कॉलेज भी की स्थापना की जाए कि उनको शिक्षा संस्थान में कठिनाई की सामना जो करना पड़ रहा है उससे निजात मिले। कुत्ते जहां अभी सुप्रीम कोर्ट दखल दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है कि आम जन को कुत्तों से परेशानी हो रही है। कुत्ते परेशान कैसे कर रहे हैं? अजनबी जगह कुत्तों को शायद छोड़ दिया जा रहा है तो वो कुत्ते नए जगह जा करके नए लोगों को पा करके आक्रामक हो जा रहे हैं, काट दे रहे हैं। तब उससे काटने के बाद एंटी रैबीज वैक्सीन की ज़रूरत पड़ती है। एंटी रैबीज वैक्सीन लेने के लिए गांव देहात और जंगल के लोगों को शहर जाना पड़ता है। सदर हॉस्पिटल MMCH में जाएंगे तब संभव है। मेरा डिमांड था कि जब 165 लगभग आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निर्माण जब सरकार के तरफ से कराया गया है तो वहाँ जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भी रहते हैं तो ये व्यवस्था एंटी रैबीज वैक्सीन का उस आयुष्मान आरोग्य मंदिर में भी करा दिया जाए। अब चूँकि रखने के लिए उसको चाहिए फ्रीजर, तो एक पोर्टेबल फ्रीजर जो उसको रखने के लिए बहुत ज़्यादा कीमत वाला नहीं तो कम से कम उतना छोटा किस्म का फ्रीजर की व्यवस्था ज़रूर करा दिया जाए कि वो फ्रीजर में रख करके आम गरीब लोगों को उपलब्ध कराया जा सके। चूँकि गरीब लोग बहुत सा दूर जाने के वजह से अभाव में एंटी रैबीज वैक्सीन भी नहीं लगा पाते हैं। ये डिमांड है, ये बहुत जेन्युइन है और हम समझते हैं कि ये बहुत उपयोगी है। आपके माध्यम से उन तक बात ज़रूर पहुंचेगी तो उनसे ये चीज़ कराने की ज़रूरत है। स्किल लेबर, बच्चे पढ़े लिखे की सरकार ने जो व्यवस्था किया है कि हम उनको स्किल्ड कर देंगे, ट्रेंड कर देंगे, सर्टिफिकेट दे देंगे, उनको योग्यता प्रमाण पत्र दे देंगे और वो स्किल्ड होकर के जब जाएंगे तो चेन्नई, बंगलोर, दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में और वो काम कर सकते हैं, गांव में भी रह के कर सकते हैं स्किल रहेंगे तो। लेकिन स्किल्ड के ट्रेनिंग की जो व्यवस्था, प्रशिक्षण की जो व्यवस्था सरकार के तरफ से है वो बिल्कुल ख़त्म है, नगण्य है। इसकी मेरा डिमांड है कि उसकी व्यवस्था यहाँ कराई जाना अत्यंत आवश्यक है। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से और विशेष चूँकि आप लोग एक अहम संकलन करने वाले समाचार सूत्र है और आपके माध्यम से वहाँ तक बात पहुँच जाएगी, इसलिए हम आपके यहाँ ये बात आपके माध्यम से डिमांड रख रहे हैं। समाधान के लिए कुछ न कुछ रास्ता निकाल रहे हैं। उसी तरह पूरे देश में भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी हर जगह जनता की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और आज आपको एक लाइव उदाहरण यहाँ पांकी प्रखंड के, पांकी विधानसभा क्षेत्र के माननीय पूर्व के विधायक प्रत्याशी रहे और लोकप्रिय नेता मुमताज़ खान जी के द्वारा बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए जिस तरीके से उन तमाम गरीब तबके के लोगों तक घर घर तक कंबल पहुंचाने का जो कार्यक्रम रखा गया है, ये सराहनीय पहल है। और उन तमाम लोगों को हम ये संदेश देंगे
हालांकि इन्होंने बताया, काफ़ी विस्तार तरीके से यहाँ के समस्याओं को रखा, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि जनता को ये समझना चाहिए कि जो आपके बीच निरंतर, चाहे वो चुनाव के वक्त हो या चुनाव के बाद हो, निरंतर जिस तरीके से संघर्ष करते हैं, गरीब आवाम को एक नज़र देखते हैं, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा निरंतर प्रयास करते हैं, ऐसे नेता को, ऐसे प्रतिनिधि को आप भी सराहनीय योगदान दे सकते हैं। इस लोकतंत्र में आपका एक वोट का बहुमूल्य अधिकार है। उस वोट के जरिए लोकतंत्र में एक ऐसे नेता को आप अपने बीच लाइए जो निरंतर हर समस्याओं के समाधान के लिए आपके बीच हमेशा तत्परता के साथ निस्वार्थ भाव से खड़े रहते हैं। यही संदेश हम जनता को आज देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हमारे बीच भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो इस मंच पर मौजूद हैं। उनको भी दिल से धन्यवाद कि आपने मुमताज़ जी के कहे अनुसार, मुमताज़ जी के एक निमंत्रण पर आप यहाँ उपस्थित हुए। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं, खासकर मीडिया बंधु जो हमारी बातों को, हमारे संदेश को आप जन जन तक पहुँचाएंगे और जनता को लाभान्वित करेंगे, जनता को जागरूक करेंगे। इसके लिए आप सभी भी धन्यवाद के पात्र हैं। क्या कहेंगे इस कंबल वितरण जो आयोजन किया गया इस विषय में? देखिए, जिस तरीके से आज़ाद समाज पार्टी निरंतर, जैसा कि अजय जी ने बताया, पूरे देश में कार्यरत है और पार्टी जो है गरीब, वंचित, दलित, उपेक्षित, आदिवासी, मुसलमान जो उपेक्षित हैं, या सर्व समाज की बात करें तो जो उपेक्षित रूप से इस जगह पे जीवन यापन कर रहे हैं, जो कड़ाकी ठंड में जो है, जिनके पास बहुत ज़्यादा दिक्कत है, पैसे फाइनेंशियली दिक्कत होते हैं, तो उनके लिए हमारे नेताजी ने व्यवस्था किया है कि कंबल वितरण, जो छोटा सा, बहुत बड़ा उपहार नहीं है, छोटा सा एक उपहार है उनके लिए, जो उनके जीवन में कुछ अच्छा हो जाए, कि ठंड अच्छा से कट जाए, तो उनके लिए एक कंबल पूरे 65 पंचायत में हम लोग वितरण करने वाले हैं, जो हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी गण आए हुए हैं। तो इसके लिए तो जनता जो है, जिस तरीके से हम लोगों को प्यार दिया है पांकी विधानसभा में, जो पहला बार चुनाव लड़े, नेताजी दूसरा बार चुनाव लड़े और हम लोग लगभग 25-26 हज़ार वोट के अप्रॉक्स में आया, तो वो प्यार को हम लोग जो है एक तरीके से उपहार में परिवर्तन कर रहे हैं।